जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। पांडव वन में देखो 4 धाम है। जो भी आते हो पांडव वन तो जाते हो ना। अभी योग में हम एक एक करके चारों धाम की रूहानी यात्रा करेंगे और आज स्वयं को सर्व शक्तियों एवं सर्व प्राप्तियों से भरपूर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं शांति स्तंभ के पास। याद करें अव्यक्त बाप दादा ने कौन से महावाक्य उच्चारे हैं। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। अपने मन की स्क्रीन पर शांति स्तंभ का चित्र बना लें और अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप को इमर्ज करें। हम सभी के अति प्रिय प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा की दिव्य स्मृति में बना हुआ यह शांति स्तंभ हमें बहुत सी शिक्षाएं और प्रेरणाएं देता है। जरा विचार करो, हम सब के प्रति कितना रूहानी स्नेह है प्यारे ब्रह्मा बाप का, जो आज भी अव्यक्त रूप द्वारा हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में तत्पर हैं। हमारे जीवन को कमल पुष्प समान बनाने वाले ब्रह्मा बाबा आज भी हमारे साथ हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी इन कानों में गूंजती रहती हैं। अब चलते हैं बाबा के कमरे की ओर। इस महाधाम के लिए ईश्वरीय महावाक्य हैं,
कि बच्चे बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। तो ले चलें मन बुद्धि को बाबा के कमरे में, वहां के शक्तिशाली वाइब्रेशन को महसूस करें। यहां रखी हुई हर वस्तु को ध्यान से देखें। कहां बाबा भोजन करते थे, कहां रेस्ट करते थे, सामने रखे बाबा के चित्र की ओर अपनी नजर घुमाएं और कुछ पल के लिए बाबा को देखते रहें। फील करें कि बाबा कुछ कह रहे हैं। आओ बच्चे, बाबा के पास आओ और हम धीरे धीरे बाबा के करीब जा रहे हैं। अपने पास बुलाकर बाबा ने सिर पर हाथ रखते हुए वरदान दिया, बच्चे बाप समान भव। इस वरदान को अपने अंदर सदा के लिए संभालें कि मैं आत्मा बाप समान हूं। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, मैं आत्मा बाप समान हूं। अब चले बाबा की झोपड़ी में। इस पवित्र धाम के लिए ईश्वरीय महावाक्य हैं, बच्चे जब कभी उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रू रिहान करने आ जाना। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रू रिहान करने आ जाना। अभी अपने को बाबा की झोपड़ी के अंदर बाप दादा के पास बैठा हुआ देखें।
और अपने मन की सारी बातें आज बाबा को सुना दे। मीठे बाबा, 63 जन्म तो माया ने हमें अपना दास बनाया, उदास किया, दुखी किया। अब आपकी याद से हम मायाजीत बन गए हैं। बाबा, अब हमने जान लिया है, इस असार संसार में कोई सार नहीं रहा। यहाँ के सभी संबंध बंधन बन गए हैं। एक आप ही हो बाबा, जो इन सभी बंधनों से छुड़ाकर मुझे सुख देने आए हो, बेहद का वर्षा देने आए हो। आप जैसा प्यारा, आपके जैसा न्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक आप ही सच्चे और सबसे अच्छे हो बाबा। आप सदा मेरे साथ हो, मेरे सिर पर सदा आपका श्रीमत रूपी हाथ है। अब तो जल्दी से आप समान बने और आपके साथ घर चलें, बस यही एक तमन्ना है बाबा। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक विषय से। चौथा महाधाम है हिस्ट्री हॉल। बाप दादा ने कहा है, जब वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हों, बहुत फास्ट हों, तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। हिस्ट्री हॉल में चारों तरफ लगे चित्रों में अपने यज्ञ के इतिहास को देखें, आदि रत्नों को देखें, उनकी सेवाओं को, उनके त्याग को याद करें। मेरे लिए कितनी खुशी की बात है, हम कितने बड़े अलौकिक परिवार के सदस्य बने हैं। डायरेक्ट भगवान की रचना, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। कितने भाग्यवान हैं हम। अपने भाग्य का गुणगान करो।
यह अभ्यास करें। मैं भाग्यवान आत्मा हूं। मैं विशेष आत्मा हूं। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी। वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी। वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी। दिल जा हमारे बाबा, दिल जा हमारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से, हर एक शय से, हर एक। तो आप सभी ने 4